नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज एलिट का चौथा सीजन लॉस एंजिल्स सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए काफी बदलाव लेकर आता है। स्कूल में एक नए प्रिंसिपल की एंट्री होती है जिनका नाम बेंजामिन कमोफोर्ड होता है, जो कि एक सख्त टाइप के इंसान होते हैं और साथ ही वो इस उम्मीद से आते हैं कि सालों से स्कूल में बच्चे जो हरकतें कर रहे हैं उन सबको कंट्रोल में ला सके और उन सब चीजों को बदल सके। और इसी के साथ वो अपने 3 बच्चों को भी साथ लेकर आते हैं जिनका नाम एरी, पैट्रिक और मैंसिया होता है। जिसके बाद फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एरी को किसी ने पीट कर मार डाला और फिर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल बेंजामिन स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को तगड़ा झटका देते हैं। मतलब सैमुअल और ओमार जो कि स्कूल में रहना चाहते थे लेकिन उनको निकलना पड़ेगा और बचने के लिए उन्हें एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो सैमुअल और ओमार का दोस्त गुज़मान आरी से पूछता है डेट के लिए, जो कि फिलहाल नादिया के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी था, लेकिन फिर भी गुज़मान एरी से डेट के लिए पूछता है ताकि वो एरी को कन्विंस कर सके उसके डैड यानी बेंजामिन को मनाने के लिए कि वो एंट्रेंस एग्जाम ना ले। लेकिन फिर भी बेंजामिन नहीं मानता और जबरदस्ती उन दोनों का एग्जाम ले लेता है, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ही पास हो जाते हैं। और जब एरी को ये पता लगता है कि गुज़मान ने उसका इस्तेमाल किया था उसके दोस्तों को पास कराने के लिए, तो वो बहुत अपसेट हो जाती है और वह सैमुअल के साथ सोना शुरू कर देती है। गुज़मान और नादिया दोनों मिलकर यह डिसाइड करते हैं कि वो अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को खत्म कर देंगे क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा था। और गुज़मान को रियलाइज होता है कि उसकी जेन्युइन फीलिंग्स जो है वो एरी के साथ है। गुज़मान और एरी डेट करते हैं, लेकिन एरी सैमुअल के साथ भी एक सीक्रेट रिलेशनशिप बनाकर रखती है। सो थ्रू आउट द सीजन एरी दोनों लड़कों के साथ रिलेशनशिप बनाकर रखती है। इवेंचुअली गुज़मान और सैमुअल दोनों को ही एरी बैठाती है और उनको बताती है कि वो दोनों से प्यार करती है और दोनों के साथ रिलेशनशिप रखना चाहती है। तभी गुज़मान और सैमुअल दोनों गुस्से में उठकर वहां से चले जाते हैं और गुज़मान इसलिए भी हर्ट होता है क्योंकि उसका दोस्त सैमुअल उसे ही धोखा दे रहा था। इसी बीच दूसरी ओर ओमार और एंडर के रिश्तों में दरार आने लगती है क्योंकि पैट्रिक एंडर को पसंद करता है और पैट्रिक ओमार और एंडर दोनों को इनवाइट करता है थ्रीसम के लिए और वहां से एक लव ट्रायंगल की शुरुआत होती है। तो ओमार और एंडर दोनों का रिलेशनशिप भी टूटने लगता है क्योंकि वह एक दूसरे से छिपकर यानी पीठ पीछे हुकअप्स कर रहे थे, वो भी पैट्रिक के साथ। अब जब एंडर और ओमार दोनों का रिलेशनशिप टूट रहा था तो एंडर और पैट्रिक के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। तभी ओमार स्कूल जाना अवॉइड करने लगता है क्योंकि वो एंडर और पैट्रिक दोनों को एक साथ नहीं देख सकता था। और तीसरी कहानी चलती है कमोफोर्ड सिबलिंग की ओर, यानी उनकी तीसरी बहन मैंसिया की ओर, जिसकी अपने बाप यानी बेंजामिन के साथ कुछ खास नहीं बनती और साथ ही बाकी लोगों के साथ भी नहीं बनती। तो मैंसिया की कुछ हरकतों की वजह से बेंजामिन उसकी पॉकेट मनी बंद कर देता है और मैंसिया एक अमीर बिजनेसमैन जिसका नाम अरमांडो होता है उसके साथ सोना शुरू कर देती है। साथ ही मैंसिया डेट कर रही होती है रेबेका के साथ। अरमांडो मैंसिया को ब्लैकमेल करना भी शुरू कर देता है और उसके साथ एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में रहने के लिए मजबूर करने लगता है। इसके अलावा सीजन 4 में हमें कायताना को भी दिखाया जाता है जो कि लॉस एंजिल्स स्कूल में साफ सफाई का काम कर रही होती है और तभी एंट्री होती है फ्लिप नाम के एक बंदे की जो कि ट्राइसन का राजकुमार होता है और कायताना जल्द ही उससे बॉन्ड बनाना शुरू कर देती है हमेशा की तरह और वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत भी करते हैं। लेकिन जब कायताना को यह पता लगता है कि चोरी छुपे उसकी और फ्लिप की सेक्स वीडियो रिकॉर्ड की गई है जो कि फ्लिप ने रिकॉर्ड करी थी, तो वो बहुत डर जाती है और वो इस बारे में गुस्से से फ्लिप से बात करती है और फ्लिप उसको समझाता है कि वो झूठा नहीं है। पास्ट में उसके साथ किसी ने सेक्सुअल असोल्ट का आरोप लगाया था, इसलिए वो ये सब रिकॉर्ड करता है ताकि वीडियो के जरिए वो ये पता लगा सके कि सामने वाले बंदे की भी सहमति है सेक्स के दौरान। ये सब कहानी सुनने के बाद कायताना फ्लिप को माफ कर देती है। साथ ही वो यह तय करती है कि दोनों दोस्त बनकर रहेंगे तो ये उनके लिए अच्छा है। तो एक रात कई ड्रिंक्स पीने के बाद फ्लिप कोशिश करता है कायताना के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की। कायताना भी होश में नहीं होती, लेकिन उसको ऐसा एहसास होता है कि फ्लिप उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। फिर कायताना फ्लिप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फ्लिप नहीं रुकता और किसी तरह कायताना उसका साथ छोड़कर वहां से चली जाती है। और सीजन में आगे हमें दिखाई जाती है एक न्यू ईयर ईव की पार्टी जिसको होस्ट कर रहे होते हैं फ्लिप और उसकी माँ। उसी पार्टी में कायताना दोनों माँ बेटों का सामना करती है। अब कायताना फ्लिप की माँ को उसके बिहेवियर और उसकी हरकतों के बारे में बताती है और उन्हें गिल्ट फील कराती है। फ्लिप को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह तैयार रहता है माफी मांगने के लिए। इसी दौरान अरमांडो उसी पार्टी में आता है और मैंसिया के साथ बहस करने की कोशिश करता है। तभी रेबेका मैंसिया के पास आती है और उसे वहां से लेकर चली जाती है और किसी तरह वहां एरी पहुंच जाती है और अरमांडो के पास जाकर उससे धमकियां देने लगती है और कहती है कि वो उसे एक्सपोज कर देगी क्योंकि उसने उसकी बहन के साथ एब्यूजिव रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की। ये सब सुनने के बाद अरमांडो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीट कर वहां से चला जाता
है। थोड़ी देर बाद गुजमान वहाँ आता है। एरी को उस हालत में पाकर वो घबरा जाता है और गुजमान को एरी बताती है कि उसका ये हाल अरमांडो ने किया था और एक बोट हाउस में दोनों का सामना होता है और दोनों लड़ने लगते हैं और गुजमान अनफॉर्चुनेटली अरमांडो पर एक फ्लेयर गन चला देता है और उसके साथ ही अरमांडो की मौत हो जाती है। अब गुजमान इस मौत की जिम्मेदारी अपने सर लेने वाला होता है, खुद को पुलिस के हवाले करने की सोचने लगता है। तभी सैमुअल और रेबेका वहाँ आते हैं और उसकी मदद करते हैं और उसे कन्विंस करते हैं कि वो उसे बचा लेंगे। उसके बाद तीनों मिलकर अरमांडो की लाश को एक लेक में फेंक देते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि गुजमान अस्पताल में एरी से मिलने जाता है और वो ये बताता है कि अरमांडो भाग गया और साथ ही वो ये कहता है कि तुम और सैमुअल सच्चा प्यार करते हो और वो अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चला जाता है एक गुड बाय बोलकर। तो उसके बाद गुजमान डिसाइड करता है कि वो अरमांडो की मौत का ट्रॉमा जो है वो तभी भुला पाएगा जब वो इन सब चीजों से दूर चला जाएगा। तो गुजमान वर्ल्ड टूर पर जाने का फैसला लेता है। उसके बाद गुजमान अपने बेस्ट फ्रेंड एंडर के पास जाता है क्योंकि उन्होंने काफी पहले वर्ल्ड टूर जाने का साथ में डिसाइड किया था। तो वो उसके साथ चलने का बोलता है। अब उन दोनों को विदा करने के लिए सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं। एंडर उमर से गले लगता है और उमर उससे वादा करता है कि वो एंडर का वापस आने तक इंतजार करेगा। जैसे कि सीजन खत्म होने का होता है, साथ ही हमें दिखाया जाता है कमोफोर्ड फैमिली एक साथ बैठी है और मेंसिया और उसकी बहन दोनों मिलकर अरमांडो और मेंसिया के बारे में बताते हैं और इस बात पे बेंजामिन गुस्सा करने लगता है और मेंसिया अपनी बहन का साथ पाकर उसको सुकून मिलता है और उसका दिल हल्का हो जाता है। तो ये सब था एलिट के सीजन 4 में। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज एलिट के सीजन 5 की शुरुआत होती है कि लॉस एंसिनास हाई स्कूल के स्टूडेंट अभी भी अरमांडो जो कि एक विलन था उसकी मौत के कवर अप से जूझ रहे थे। स्कूल के प्रिंसिपल बेंजामिन स्टूडेंट को लाइन पे लाने के लिए नए नए रूल्स लागू करना शुरू करते हैं जिसमें उनके फोन्स पर नजर रखना, उनको ड्रग्स टेस्ट देने के लिए मजबूर करना भी शामिल है। जब स्टूडेंट्स ये सब करने के लिए मना करते हैं तो सभी अपने क्लासमेट को एक्सपेल करने के लिए वोट देने को मजबूर हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली सैमुअल को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं बट लकीली उसको केवल 3 दिनों के लिए एक्सपेल किया जाता है। सैमुअल की हालत बद से बदतर तो तब हो जाती है जब अरमांडो की बॉडी ओमार और उसके नए दोस्त बिलाल को मिलती है। सैमुअल और रेबेका ओमार को समझाते हैं कि गुजमान ने सेल्फ डिफेंस में अरमांडो को मार डाला था और उन्होंने उसके शरीर को ठिकाने लगाने में मदद की थी। ओमार उनको पुलिस स्टेशन बुलाने और अपने क्राइम को कबूल करने के लिए मना लेता है। अब जैसे कि बेंजामिन अमीर था तो तब वो सैमुअल से कानूनी फीस चुकाने का वादा करता है और ये तय करता है कि अगर वो अरमांडो के मर्डर को कन्फेस कर लेगा तो बेंजामिन फाइनेंशियली उसकी हेल्प करेगा और उसकी पूरी लाइफ सेट कर देगा। इस ऑफर को सैमुअल एक्सेप्ट भी कर लेता है। अब जैसे ही सैमुअल इन्वेस्टिगेशन से निपटता है उसकी गर्लफ्रेंड आरी नेग्लेक्ट करना महसूस करती है और इवान नाम के एक नए स्टूडेंट के साथ नशे में धुत हो जाती है। इवान एक मशहूर फुटबॉल प्लेयर क्रूज का बेटा था और आरी के जुड़े भाई पैट्रिक पे उसको क्रश भी आता है। इवान पैट्रिक को ये कहते हुए फटकार लगाता है कि वो गे नहीं है। आखिरकार पैट्रिक जब इवान के घर जाता है आराम करने के लिए तो क्रूज और पैट्रिक दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फाइनली इवान पैट्रिक के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और दोनों रोमांस करना शुरू करते हैं। तो पैट्रिक खुद को बाप और बेटे के बीच लव ट्रायंगल में फंसा हुआ पाता है। आखिरकार इवान और क्रूज एक दूसरे को उनके रोमांटिक उलझनों के लिए माफ कर देते हैं और इवान पैट्रिक के साथ रिलेशनशिप बनाने का ट्राई करता है। इसी बीच प्रिंस फिलिप के पास के सेक्सुअल असोल्ट का कन्फेशन पब्लिक हो जाता है। अब जबकि फिलिप पब्लिक के गुस्से का सामना करता है तो कायताना उसको सपोर्ट करती है और उसको अपनी गलतियों से सीखने और उसको आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। कायताना को भी पता लगता है कि लॉस एंसिनास से आगे बढ़ने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो अब तैयार है। अनफॉर्चुनेटली फिलिप ईसाडोरा नाम की एक नई स्टूडेंट से दोस्ती कर लेता है जो ड्रग्स और अल्कोहल की एडिक्टेड होती है। अब जैसा कि ईसाडोरा का बिहेवियर उसके लिए बदलने लगता है तो फिलिप लास्ट में उसके साथ रिलेशन तोड़ देता है। तो अपनी प्रॉब्लम से दूर भागने के लिए ईसाडोरा इवान और 3 अदर स्टूडेंट्स के साथ इबीसा के लिए घूमने जाती है। फिलिप वहां उनका पीछा करता है और रात भर पार्टी करने के बाद फिलिप और इवान पास आउट हो जाते हैं जबकि बाकी स्टूडेंट ईसाडोरा का फायदा उठाने लगते हैं और उसकी वीडियो बनाते हैं। अब ईसाडोरा की हेल्प ना कर पाने के कारण फिलिप को काफी गिल्ट होता है और क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस के पास जाकर उसको सपोर्ट करता है। इसी बीच बेंजामिन सैमुअल के साथ अपना वादा नहीं पूरा करने का फैसला लेता है और उसकी जमानत के लिए पैसे देने से इनकार कर देता है। इवान, क्रूज और बाकी स्टूडेंट सैमुअल की मदद करने के लिए पैसे जुटाने में मदद करते हैं और सैमुअल बेंजामिन और अरमांडो के कनेक्शन के सबूत को इकट्ठा करने के लिए पुलिस के साथ एक सौदा करता है। यह पता चलता है कि बेंजामिन और अरमांडो पुराने दोस्त हुआ करते थे और बिजनेस पार्टनर भी। बेंजामिन की कंपनी दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों का डाटा कलेक्ट किया करती थी। अरमांडो की मौत से पहले अरमांडो ने उसे डाटा बेचने के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। बेंजामिन डर गया था कि यह ब्लैकमेल उसे अरमांडो की मौत से जोड़ सकता है, इसलिए बेंजामिन सभी सबूतों को छिपाने और मिटाने की कोशिश करने लगता है। मेंसिया को अरमांडो के द्वारा दिए गए एक फोन में उसका एक सिम कार्ड मिलता है जिसमें क्रिमिनल को बेंजामिन से लिंक करने वाला डाटा होता है। अगर अब मेंसिया डाटा को पुलिस के हवाले करेगी तो उसके पिता को दोषी माना जाएगा। अब क्योंकि रेबेका सैमुअल की मदद करना चाहती थी तो वो इसलिए मेंसिया से सिम कार्ड ले लेती है जिससे
उन दोनों का भी रिलेशनशिप टूट जाता है। अब जैसे ही सीजन खत्म होने के करीब आता है, बेंजामिन सैमुअल को फेस करता है। इससे पहले कि वो सिम कार्ड को पुलिस को सौंप देता, बेंजामिन उससे झगड़ने लगता है। अब दो लोग सिम कार्ड के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो सैमुअल फिसलकर गिर जाता है, उसका सिर फट जाता है और खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तभी पैट्रिक घर लौटता है और उसे इस इंसिडेंट के बारे में पता लगता है। बेंजामिन अपने बेटे से सैमुअल की बॉडी को कवर करने में मदद मांगता है। अब मदद करने के बजाय पैट्रिक अपने पिता की ओर मुड़ता है और ओमार, रेबेका, आरी और मैंसिया को बुला लेता है। बेंजामिन के बच्चे अपने पिता के कामों की वजह से गुस्सा थे और पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं और बेंजामिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सैमुअल की मौत के साथ सभी को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। उन्होंने अपना क्लासमेट और अपने एक अच्छे दोस्त को खो दिया था और यहीं पर एलीट सीजन 5 खत्म हो जाता है। एलीट के छठे सीजन की शुरुआत होती है आरी, मैंसिया और पैट्रिक से, जो वापस स्कूल लौट चुके हैं अपने फाइनल ईयर के लिए, और उनके फादर की वो विलन वाली लेगेसी अभी भी उन पर हावी है। वहीं धीरे धीरे आरी और मैंसिया अपनी रियलिटी के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। पैट्रिक अपने सीनियर ईयर के लिए काफी सीरियस रहता है और फाइनली पैट्रिक और आइवन दोनों अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर देते हैं। लेकिन चीजें एक बार फिर से कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमें एक नए एपिसोड के फ्लैश फॉरवर्ड में दिखाया जाता है कि आइवन को कोई अनजान कार वाला टक्कर मार के चला जाता है, जिसके बाद वो बुरी तरह घायल हो जाता है। और फिर प्रेजेंट में हमें देखने को मिलता है कि मैंसिया की एक न्यू स्टूडेंट सारा के लिए फीलिंग्स जगने लगती हैं। असल में सारा का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम राहुल होता है, लेकिन वो सारा के लिए काफी हिंसक होता है। जब मैंसिया को ये पता लगता है तो वो सारा को खुद के लिए खड़े होने और राहुल से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने में उसकी मदद करती है। वहीं दूसरी ओर एरी अभी भी सैमुअल की मौत से और अपने फादर बेंजामिन के अरेस्ट होने से जूझ रही है, जिसकी वजह से वो शराबी बन जाती है। साथ ही उसे एक ट्रांस स्टूडेंट नीको के लिए फीलिंग्स जगने लगती हैं। आरी नीको की इस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन इसके बाद भी उनके रिलेशनशिप पे काफी असर पड़ता है और साथ ही आरी बिलाल के साथ हुकअप्स करने लगती है। असल में बिलाल को आरी पे एक लंबे वक्त से क्रश रहा है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि वो कभी भी उसके साथ नहीं हो सकती, मतलब वो बस टाइम पास कर रही है, तो वो आरी को छोड़कर रोसियो नाम की एक लड़की के साथ रोमांस करता है। इसी बीच इजाडोर ने एक न्यू क्लब ओपन किया है जिसका नाम होता है हाउस ऑफ इजाडोर, लेकिन वो अभी भी उसके साथ हुए असोल्ट के ट्रॉमा से जूझ रही थी। और इजाडोर का एक एम्प्लॉय जिसका नाम डिडैक होता है, वो इजाडोर से प्यार करता है और ये एंश्योर करता है कि ईसा के अब्यूजर्स हावी, ह्यूगो और एलेक्स को प्रॉपर पनिशमेंट मिले। वो अपने परिवार को भी त्यागने का फैसला करता है जो इसाडोर के परिवार के साथ बिजनेस राइवल होते हैं, जिससे डिडैक और इसाडोर के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अब इसाडोर और डिडैक अच्छे दोस्त बन चुके थे, तो डिडैक अपने एक पुराने दोस्त हावी का कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेता है कि उसने और उसके साथियों ने ईसा के साथ असॉल्ट किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस ये इलीगल रिकॉर्डिंग्स को एविडेंस के तौर पर नहीं मानती, तो इसाडोर और उसके दोस्त जस्टिस अपने हाथों में ले लेते हैं और पब्लिकली हावी, ह्यूगो और एलेक्स को ह्यूमिलेट और शेम करते हैं। डिडैक फाइनली अपने पुराने दोस्त हावी के पास पहुंच जाता है और उसे अपने किए पर पछतावा करने के लिए कन्विंस कर लेता है। इसाडोर के हमले में अपना क्राइम कन्फेस करने से पहले हावी, ह्यूगो और एलेक्स को पुलिस के सामने पेश कर देता है। इसी बीच दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि आइवन और पैट्रिक का रिलेशनशिप अभी और स्ट्रॉन्ग हो ही रहा है, ताकि पैट्रिक आइवन के फादर क्रूज को एक पार्टी के दौरान किस कर लेता है। अब इसके लिए आइवन पैट्रिक को माफ कर देता है, लेकिन वो किस करने वाली वीडियो वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से क्रूज, जो कि एक फेमस एथलीट है, उसे मजबूरन पब्लिक के सामने आकर सफाई देनी पड़ती है। उसके बाद क्रूज को काफी वायलेंटली हैरेस भी किया जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब दुखी आइवन इस सब के बाद पैट्रिक को उसकी डैड की डेथ के लिए ब्लेम करता है और दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है। जिसके बाद आइवन दुखी हालत में दूसरी दुखी इंसान एरी के साथ हुकअप करने लगता है, जिसके बाद एरी प्रेग्नेंट हो जाती है। इसाडोरा के क्लब में एक पार्टी के दौरान बहुत कुछ एक साथ होने लगता है, जहां राहुल सारा को लेने और मैंसिया से बदला लेने वापस आता है, क्योंकि मैंसिया ने ही उनका ब्रेकअप करवाया था। तो राहुल मैंसिया की ड्रिंक में ड्रग्स डाल देता है, इसके बारे में मैंसिया को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। वहीं दूसरी ओर आइवन पार्टी छोड़कर पैट्रिक को ढूंढने निकलता है ताकि वो फिर से साथ रह सके। साथ ही नशे की हालत में आरी भी पार्टी से निकल जाती है और उसके पीछे पीछे मैंसिया भी आ जाती है, जिसकी हालत नशे की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। जिसके बाद दिखाया जाता है कि मैंसिया की आंख खुलती है एक क्रैश्ड कार में, जिसके बारे में उसे कुछ याद नहीं, और फिर ये पता चलता है कि आइवन की क्रिटिकल कंडीशन उसी की वजह से हुई है, क्योंकि वो नशे की हालत में गाड़ी चला रही थी। जिसके बाद मैंसिया और आरी सबूत मिटाने के लिए कार को जला देते हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए एक प्लान तैयार करते हैं कि आरी मैंसिया को अपने पिता की ओर से गवाही देने के लिए मनाएगी। जिसके बाद बेंजामिन बाहर आ जाता है और आरी, मैंसिया और पैट्रिक अपने पिता के साथ मैड्रिड छोड़ देते हैं और लास एंसिनास से बहुत दूर एक नई लाइफ शुरू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सब के बाद ये रिवील होता है कि सारा असल में वो ड्राइवर थी जो कार
ड्राइव कर रही थी, जिससे आइवन का एक्सीडेंट हुआ था। असल में वो अपनी दोस्त मेंसिया को सही सलामत घर ले जाना चाहती थी, लेकिन उसे ड्राइविंग नहीं आती थी, मगर उसे मजबूरन ड्राइव करना पड़ता है क्योंकि मेंसिया ड्राइव करने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। तो गलती से एक्सीडेंटली वो गाड़ी आइवन के ऊपर चढ़ा देती है और उसका मैनिपुलेटिव बॉयफ्रेंड राहुल उसे कन्विंस करता है कि इस एक्सीडेंट की जिम्मेदार वो मेंसिया को ठहरा दे। अब जैसे ही सीजन खत्म होने के करीब आता है, हमें दिखाया जाता है कि एक अननोन शूटर इजाडोरा की ओर ओपन फायर करता है और डिडैक और उसका भाई पाओ अपने आप को अननोन छोड़ देते हैं और यहीं पर एलीट का सीजन 6 खत्म हो जाता है।